नमस्कार, आदाब। पेज पे लाइव प्रोग्राम में और रोज़ाना की तरह आज भी हम लोग ठीक 8 बजे के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ रूबरू हो जाएं और प्रोग्राम जो शाम को हम लोग रोज़ाना लाइव प्रोग्राम में हम लोग आपके सामने आते हैं, तो आज उसी की कड़ी में आज भी हम लोग लाइव प्रोग्राम में जो है वो हाज़िर हैं। आज भी एक नए टॉपिक के साथ बातचीत की जाएगी और आज का जो नया टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बैक टू विलेज 5। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे कि बैक टू विलेज 5 जो है उस पे क्या काम जो है वो होगा। जैसे कि आप तमाम साथियों को जो पता ही है कि ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम चलवाया जाए और इस प्रोग्राम के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर साहबान हैं वो एक रात और 2 दिन गांव के अंदर रहें। लिहाजा वो पहला क्रम जब था बैक टू विलेज का, तो उसमें तो ये रहा कि जो ऑफिसर साहबान हैं वो एक रात गांव के अंदर रहे भी, लेकिन धीरे धीरे जब बैक टू विलेज सेकंड आया तो वो रहना जो है का सिलसिला जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब थर्ड बैक टू विलेज आया तो बिल्कुल ही बंद हो गया, फिर रहने वाला रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ऑफिसर जो है वो सुबह 11 बजे आते थे और तकरीबन 4 बजे वहाँ से निकल जाते थे और दूसरे दिन फिर वो ऑफिसर वापस वहाँ पे आते थे और अपनी हाज़िरी देके अपना पेपर वर्क जो होता था, दूसरा दिन तो पूरे का पूरा पेपर वर्क में उनका जो है वो निकल जाता है, तो वो निकल जाते थे। हम लोग बात तो ये करना चाहते थे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम अवाम के लिहाज से जो है कि अवाम क्या समझती है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम कैसा है, क्या ये बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है ये ठीक तरीके से अवाम के बेनिफिट के लिए और जनता की बेहतरी के लिए जो है कामकाज हो रहे हैं, या फिर सरकार का जैसे बाकी प्रोग्राम है उन्हीं प्रोग्रामों की तरह बैक टू विलेज प्रोग्राम भी एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अब ये डिसाइड तो मुझे लगता है ये जनता अवाम जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से भली भांति जानती भी है कि कितने कामकाज जो हैं बैक टू विलेज के ज़रिए से जनता के हो रहे हैं, अवाम के कितने कामकाज हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ का दावा अगर हम लोग जहां बैठकर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जनता के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और अपने इंस्टीट्यूशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनके साथ भी धोखा होगा कि अगर हम जहां बैठकर कहें कि ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। अब ये तो हम कह नहीं सकते, अब ये सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन अब जनता जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला करे कि ये प्रोग्राम लोगों के बहबूदी और बेहतरी के लिए कितना कारगर जो है इस वक्त प्रोग्राम है। इसका फ़ैसला तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी हमारे लोग जम्मू कश्मीर की आवाम जो देखने वाली है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों चाहे वो हमारी आवाम हो रिस्पेक्टिव, वही इस चीज़ का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो उसी के हवाले से आज हम लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे थे
तो ये तमाम आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से जो है वो चल रहा है। इस वक्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रोग्राम के अंदर, उनसे सबसे पहले तो मेरी गुजारिश जो है वो यही है कि आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को शेयर अगर आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि शेयर करना ज़रूरी है ये प्रोग्राम और बाकी लोगों तक भी ये प्रोग्राम पहुँचे, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। उसके थोड़ी ही देर के अंदर हम लोग जो हैं इस प्रोग्राम के जो आउटपुट के बारे में और इसके जो रिज़ल्ट के बारे में या बाकी सारी चर्चा जो है हम लोग करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम किस तरीके का लोगों के आगे जो है मैसेज लेके जा रहा है और क्या लोग इसमें जो है वो मुतमिन हैं, क्या लोग इस पे जो है वो खुश हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ साथी जो है जो जुड़ चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय, अपना आइडिया, अपनी एडवाइस इस प्रोग्राम के बारे में और खुसूसन तौर पे जो बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम जो है आगे आने वाले दिनों में शुरुआत होने वाली है। 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक जो है बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। आज ही हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने आज ही इसकी मीटिंग चेयर की है और ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 तारीख से लेके और ठीक 16 तारीख तक जम्मू कश्मीर के अंदर ये बैक टू विलेज प्रोग्राम 5 जो है वो आगे चलेगा। तो इसी के संदर्भ में आप लोग जो हैं, जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप इसमें क्या समझते हैं, क्या ये प्रोग्राम जो है किस तरीके का चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसके बारे में आप जो है ज़रूर बताएं। हमारा नज़रिया ये है कि बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के होने की वसाकत से हम लोग, मैं तो यही कहूँगा कि इनिशिएटिव तो बड़ा पॉजिटिव था, सरकार का पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि सरकार ने जो एक शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर की है कि जहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो करवाए जाएं और गांव देहात से जितने भी कामकाज जो हैं, क्या क्या ज़रूरियात लोगों को हैं, उन वहाँ से ग्राम सभा के माध्यम से जो है इनपुट ली जाए। अब हम बैक टू विलेज फर्स्ट की जब बात करते हैं, पहला बैक टू विलेज जब हुआ तो आपने देखा लोगों ने, पंचों सरपंचों ने जो है ढोल धमाकों के साथ जो है, जो हमारे पास रिस्पेक्टिव जो भी ऑफिसर साहबान जहाँ पे आए पंचायत के अंदर, उनकी आवभगत जो है वो की और अपने जेब में से खर्चा करके वहाँ पे जो भी बैक टू विलेज के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, उनके रहने का इंतज़ाम जो है हमारे पंचों सरपंचों ने किया। वहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए अगर चेयरें या टेंट या कुछ भी अगर कोई खाने का इंतज़ाम किया तो वो भी हमारे पंचों सरपंचों ने अपने जेब में से किया। और कोशिश यही थी, सोच यही थी कि शायद इसमें सपोर्ट जो है वो सरकार भी ज़रूर करेगी, क्योंकि सरकार का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है जे बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चला रही है और उसकी वाहवाही भी सरकार ने जो है वो बड़ी सारी लूटने की कोशिश की और लूटी भी है। और बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर जो है, पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर भी ये चीज़ें कही गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े अच्छे जो है इस वक्त फ़ैसले जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और बैक टू विलेज प्रोग्राम भी उन्हीं फ़ैसलों का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चीज़ें जो देखें वो ये थी कि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने जो कामकाज पंचायतों के अंदर अपने लेवल पे जो करवाए थे, जिसका कि बैक टू विलेज जो ऑफिसर साहब आते हैं उनका कोई उसमें रोल नहीं रहता है। हुआ जे नतीजा ये निकला कि जितने कामकाज हुए हैं उसके रिबन कटवाए गए, बैक टू विलेज में जो ऑफिसर आएंगे उनसे सिर्फ रिबन कटवाए गए उन ऑफिसरों से, और वाहवाही लूटने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसी की कड़ी में मुझे लगता है जो बैक टू विलेज 5 भी उसी की कड़ी में
जो है आगे भेंट चढ़ने वाला है, उसी की भेंट चढ़ने वाला है जैसे पहले बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो करवाए गए। अब अवाम जो है हमारी अवाम जम्मू कश्मीर की जो है बड़ी समझदार है, भोली भी बड़ी है, जो है बड़े जेंटल है हमारी अवाम, लेकिन समझदार भी बहुत ज़्यादा है। अब सारी अवाम जो है उसको तो नहीं हम कह सकते कि वो क्या सोच, किस तरीके की सोच जो है वो रखते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी अवाम जो है, जनता जो है हमारी है, जिन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, वो उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच जो है वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन ये है कि जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने काम करवाए हैं, उन्हीं के अगर फीते कटवाने के लिए ऑफिसर साहबान को अगर आपको सिर्फ भेजना है और ना कोई अमाउंट देना है और ना ही ऑफिसर साहबान के आने का कोई फ़ायदा जो है अवाम को, जनता को, गांव वालों को होना है, तो फिर ये तमाशा करने की ज़रूरत जो है वो क्या है। अब पहले बैक टू विलेज फर्स्ट के अंदर जो है हमने देखा कि लोगों ने जो है इनिशिएटिव लिया और ग्राम सभा के अंदर जो है पूरी की पूरी शिरकत जो है वो की। दूसरे बैक टू विलेज में भी लोगों ने शिरकत जो है वो की, लेकिन तीसरे में जब पहले और दूसरे का रिजल्ट उनके सामने नहीं आया तो फिर तीसरे में लोग आना जो है वो कम हो गए। अब जो दूसरे और तीसरे और चौथे बैक टू विलेज के अंदर जो लोगों ने कामकाज दिखाए थे, जो बताए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ये मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचों सरपंचों ने बड़े पॉजिटिवली तरीके से जेब में से खर्चा करके, और ये खर्चा कुछ छोटा नहीं है, हो सकता है पंचों सरपंचों ने पिछले 4 बैक टू विलेज के अंदर अपने जेब में से 20-20, 30-30 हज़ार रुपया हमारे सरपंचों पंचों ने अपने जेब में से खर्च किया होगा। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खर्च किया कि अपनी आवाम उनकी जो है, अपने पंचायत के जो वहाँ पे जो वोटर हैं, वहाँ पे जो ग्राम सभा मेंबर हैं, उनको ये लगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ बिल्कुल खड़ा है। लेकिन जब उसकी भरपाई नहीं हो पाई, जब उसके लिए सरकार की तरफ से कोई पहल और ज़्यादा जो है गांव वालों के लिए नहीं की गई, तो आज हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो पंचायत के अंदर, वो भी आज इस चीज़ से जो है वो खफा है। अब जितने भी आप लोग इस वक्त जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर दें कि आप लोग इस बैक टू विलेज प्रोग्राम को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या असल में जो एक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से जो लिया गया, क्या वो पॉजिटिव इनिशिएटिव ग्राउंड पे जो है वो उतर रहा है, या सिर्फ अखबारात के अंदर और खबरों के अंदर ही, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सिर्फ उसी के अंदर जो है अपने विज्ञापन देने के लिए सरकार के लिए जो है एक जगह जो है सरकार ने बना दी है और अपना सिलसिला जो है वो सरकार का उसमें चलता है। अब बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय जो है वो हो सकती है। कुछ लोगों की राय ये भी हो सकती है कि ये सरकार का जो है बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अब कुछ लोगों की राय ये भी हो सकती है कि सरकार का इनिशिएटिव तो है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सिर्फ विज्ञापन देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए और अपने मीडिया हाउसेस को जो है वो खुश करने के लिए जो है वो किसी न किसी के एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा बांटने के लिए ये इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से कुछ लिए जाते हैं कि इन्हीं इनिशिएटिव की वजह से जो है वो ऐसे हाउसेस जो होते हैं उन तक जो है ये चीज़ें पहुंचती हैं और फिर जाके सरकार की जो है वो तारीफ पब्लिक के बीच में की जाती है। अब आम जनता को इसमें जो है वो क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर हमें चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पे बात करें कि आखिरकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब तो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लोगों डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट हुए लोगों की आवाज़ अगर सरकार सुन रही है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर इलेक्ट हुए लोगों के द्वारा इलेक्ट किए ये नुमाइंदों की आवाज़
अगर सरकार नहीं सुन रही तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का मजाक उठाया जा रहा है और डेमोक्रेसी को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज बात कर रहे थे कि हमारा जो बैक टू विलेज 5 जो है, जो 7 तारीख को शुरुआत उसकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। 7 तारीख पे वो कहीं ना कहीं होगा, फिर 8 को होगा, 9 को होगा, 10 को, और ऐसे ही सिलसिला जो है वो 16 तारीख तक जो है वो चलता रहेगा। और 7 से लेकर 16 तारीख तक आने वाले दिनों में जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो चलने वाला है। और गाँव-गाँव के अंदर हमारे जितने भी ऑफिसर साहबान हैं, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, वो आने वाले हैं और लोगों से मिलने वाले हैं। अब जहाँ जहाँ तो इन्होंने आईएएस सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भेजे हैं, वो तो चलो उनके फ़ोन कॉल्स तो चलो चलती हैं, उनके फ़ोन में कुछ दम भी होता है। जहाँ पे जो लोग लेक्चरर, प्रिंसिपल, AAA एक्जियन लेवल के जो लोग भेज देते हैं उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। तो वहाँ उन पंचायतों के अंदर कोई भी बातचीत जो है वो नहीं पूछता। लिहाजा बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारे कुछ मशवरा है, कुछ एडवाइस है सरकार के लिए कि आपने 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक जो बैक टू विलेज 5 का जो प्रोग्राम रखा, आप अगर इस प्रोग्राम को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रखते तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छा होता। वो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा लेंथी करें, लंबा करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी ऑफिसर जब भेज रहे हो तो वो कम से कम डायरेक्टर लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। डिवीजन लेवल के ऑफिसर से नीचे अफसर किसी भी पंचायत में नहीं जाना चाहिए। जब आप डिवीजन लेवल का ऑफिसर जब भेजते हैं, डिवीजन लेवल का मतलब कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन लेवल का ऑफिसर जब आप भेजते हैं तो वो ऑफिसर ज़रूर एक तो वो सीनियर होता है, चाहे वो KS हो, चाहे वो IAS हो, एक तो वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो होता है। और उस ऑफिसर की बात भी बाकी ऑफिसर जो है वो ज़रूर थोड़ी बहुत सुनते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा जम्मू कश्मीर के अंदर के जितने भी हमारी पंचायतें हैं 4000 से ज़्यादा, अब 4000 हमारे पास IAS ऑफिसर तो नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ना ही अगर उनके साथ KS ऑफिसर भी मिला दिए जाएं तो फिर भी आंकड़ा हमारा 4000 नहीं पहुंच सकता। तो हमारा ये मानना है कि आप इस प्रोग्राम को लेंथी कर सकते थे। आप इस प्रोग्राम को 1 महीने का प्रोग्राम, 1.5 महीने का प्रोग्राम या 2 महीने का प्रोग्राम भी बना सकते थे। तो उसमें आप चिन्हित कर सकते थे जे ब्लॉक, और हर ब्लॉक के अंदर आप 1-1 हफ्ते का या 4-4 दिन का, 6-6 दिन के प्रोग्राम इस तरीके से देते, ताकि और सीनियर IAS ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे पहुँच पाते, चाहे वो IRS होते, चाहे वो IAS होते, चाहे IPS होते, वहाँ पे पहुँच पाते और लोगों की कुछ ना कुछ मुश्किलातें जो है वो हल हो पाती। अब किसी पंचायत के अंदर आपने अगर सरकार की तरफ से कोई लेक्चरर साहबान वहाँ पे आ गए, कोई हेडमास्टर आ गए, कोई वहाँ पे AW को भेजा गया, अगर कहीं पे किसी जगह पे एक्जियन को भेजा गया, किसी जगह पे किसी स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया, तो वो वहाँ पे जाके आखिरकार क्या करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क के अलावा और कुछ भी वहाँ पे जाके नहीं कर सकते। ये क्लियर चीज़ जो है हमें देखने को मिली है। जिन जिन पंचायतों के अंदर सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर आए हैं वहाँ पे ज़रूर 1-2 काम जो है उन्होंने अपने लेवल पे खींच के ज़रूर लाए हैं। कम से कम जो डिपार्टमेंट, जो महकमा उनके पास सीनियर IAS ऑफिसर के पास खुद के पास होगा, तो कम से कम वो अपने महकमे का फ़ायदा तो उस पंचायत को ज़रूर दे सकता है। माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये बहुत सी पंचायतों के अंदर मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे हमें फ़ोन कॉल्स भी जो हैं वो आए हैं। पहले जब बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd, 4th हुए हैं, और अब 5 बैक टू विलेज जो है वो आने वाला है, 7 तारीख से शुरू होने वाली है। फिर तमाम लोग हमें फ़ोन कॉल भी करेंगे, बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे सिलसिला जो है वो हो रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा जो है मैं ये दावे से कहूँगा कि सिर्फ 2% पंचायतों के पास ही सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जाते हैं और 2% पंचायतों को ही फ़ायदा मिल पाता है। बाकी पंचायतों को अगर आप कहें कि कोई फ़ायदा मिलने की कोई चीज़ है या उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, वो किसी भी पंचायत को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो हम इस प्रोग्राम के अंदर आज जो बातचीत बैक टू विलेज 5 की जो कर रहे हैं, ये करना बड़ा लाजमी थी, क्योंकि
आखिरकार हमारे लोग जो हैं, जो हमारे जहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, पंची सरपंची जो है, या हमारे ग्राम सभा मेंबर जो हैं, पंचायत घरों के अंदर, पंचायतों के अंदर जो अवाम है, जो वोटर्स हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, अब इन लोगों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है ऐसे मूर्ख बनाने की कोशिश जो है वो करेगी, तो आखिरकार हमारे लोग कब तक जो है इनके झूठे वादे और झूठी बातों से जो है वो अपना दिल भरने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी जो गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अगर आप और थोड़ा सा लेंथी कर दें, ताकि हर एक ब्लॉक के अंदर सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर जो है वो खुद पहुंचते और खुद जहां पे जायज़ा जो है पंचायतों के अंदर लेते और खुद लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश करते। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।